आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम जानते हैं भैया, माँ को भी यही समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन माँ समझती नहीं है। हम तो इतना भी कह चुके हैं, अगर ज्यादा बोलेंगे तो कोर्ट में घसीट लेंगे उनको, लेकिन कोर्ट का नाम सुनते ही भैया हम शांत नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना होगा। और तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करेंगे। भगवान, ऐसा फालतू बात पे ना ध्यान नहीं देना चाहिए। पढ़ाई चौपट हो जाएगा, और पढ़ाई नहीं किया ना तो ऐसे अपने बाप की तरह बैल बन जाओगे। क्या चाहिए तुमको, बोलो क्या चाहिए? कॉलेज फीस। हाँ तो फिर अलमीरा से जाके ले लो। मम्मी, हाँ वो पॉकेट मनी भी मिल जाता था। हाँ, ले 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 ले। और बाबू इधर इधर फल खा और बॉडी बना। हम भी देखते हैं तुमको कौन क्या बोलता है। ठीक है मम्मी। हाँ जाओ 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 बाबू जाओ जाओ। ए जी इधर आओ। वो एक तो कचहरी का नोटिस का भिजवाई, तुम एकदम ही दुबक के बैठ गए। वो अकेली थोड़ी ना उस घर में, और तो 3 लेडीज है ना, तो उनके ऊपर दबाव डालो। हमको मालूम है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पाव भर का कलेजा है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? पाव भर का कलेजा नहीं है हमारा। नहीं है तो हम भी तो देखे तुम्हारा हिम्मत। हाँ दिखाओ दिखाओ जीजा। ससुरा माऊ देख के आज कितना कलेजा है तुम्हारे अंदर। फट्टू जीजा। नहीं नहीं काली, तुम्हारे जीजा से ना कुछ नहीं हो पाएगा। 1 नंबर के डरपोक है। फट्टू है दीदी, 1 नंबर के। अच्छा है? तो अब हम दिखाएंगे तुम दोनों भाई बहन को अपना कलेजा। भले ही हम स्नेहा के सामने नहीं जा सकते, लेकिन इंदुरानी तुमने सही बात कही है। उस घर में और भी तो औरतें हैं। अब देखो हम कैसे उंगली टेढ़ी करके घी निकालते हैं। थैंक यू। थैंक यू तो हम तुम्हें कहना चाहते हैं स्नेहा। उस दिन अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। फैमिली कहते हो ना आप हमको, तो फैमिली को थैंक यू बोलते हैं का? अच्छा और बताओ, अब वो क्या नाम है उसका, इंदुमती, वो परेशान तो नहीं कर रही? नहीं, पर ज्यादा दिन तक शांत नहीं रहेगी भैया। फिर कुछ किया का उसने? ये तो टेंशन है कि कुछ कर नहीं रही। हमें पता नहीं, ऐसा एहसास हो रहा है जैसे तूफान के आने से पहले जो शांति होती है ना, ये हुआ है। कुछ बड़ा करने वाली है भैया वो। तुम बताओ स्नेहा, हम क्या कर सकते हैं? गंगा मौसी ने तो हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते कानूनी तौर पर। तो बड़ा मतलब ऐसा है कि कानूनी तौर तरीके से, और जो पेपर तुमने हमें दिखाए उसके हिसाब से मालिक बनता है मनोहर। हाँ, अभी हमसे 10 लाख रुपए भी नहीं ले रही, तो इन सब के बीच में स्नेहा के बाप यानी मनोहर ने इन पे घर खाली करने के लिए केस कर दिया। तो वो केस फाइल तो कर ही नहीं सकते। एक बात उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर वो कोर्ट जाएंगे तो पहली पेशी में ही हार जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। कहा है ना कि जो भाभी जी का बाप है मनोहर, वो करके बैठा 2 शादियां। हाँ। और वो भी ना पहली पत्नी यानी गंगा मैया को तलाक दिए बगैर, जो कि हुआ गैर कानूनी। हाँ हाँ हाँ। और जो कागज पत्र हम देखे हैं ना घर और ढाबा का, उस पर मनोहर के साथ साथ उसकी पहली पत्नी का नाम साफ लिखा है, जो है गंगा माई। कानूनी तौर तरीके से सारी टिकट लगाने के बावजूद मनोहर घर तो खाली करा नहीं पाएगा। हाँ। क्योंकि घर किसके नाम पे? गंगा माई। लीगली वो कुछ नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। हम जानते हैं भैया, माँ को भी यही समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन माँ समझती नहीं है। हम तो इतना भी कह चुके हैं, अगर ज्यादा बोलेंगे तो कोर्ट में घसीट लेंगे उनको, लेकिन कोर्ट का नाम सुनते ही भैया हम शांत नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना होगा। और तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करेंगे। देखो कानूनी दावपेच तो समझ में आ गए, ठीक है, लेकिन साला अब भी समझ में ये नहीं आया कि आखिर गंगा माई को 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों? बस यही बात है जो हमको भी समझ ना आ रही। इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए उनको? है क्या ऐसा हो सकता है कि इस मामले के पीछे भी वो मनोहर का हाथ है? हो तो सकता ही है, समझ में नहीं आ रहा यार। भैया जी, वो मनोहर का साला काली है ना, पता चला है ढाबे पे जाकर उन लोग को परेशान करता है। आप बोले थे ना नजर रखने के लिए, बताइए उसका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते उसका। क्या है? क्योंकि अगर वो हमारी माँ के पास चला गया, उसने अपना मुंह फाड़ दिया, माँ पता है क्या होगा? माँ आ जाएंगी मैदान में, और उसके बाद हमारी लव स्टोरी दी एंड। स्नेहा जी को इस धर्म संकट से कुछ ना कुछ करके निकालना ही होगा।